हमसे कहा जा रहा है कि सिस्टम को सॉल्व कीजिए और यहाँ हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन ही हमारे पास अननोन है, यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं। और अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो दरअसल ये तीन अलग अलग प्लेन्स हैं 3 डायमेंशंस में, और हमें सॉल्व करने का मतलब ये है वो पॉइंट मालूम करना है जिस पर के ये तीनों के तीनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे को, बल्कि तीनों के तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये मेरा एक्स वाई जी प्लेन हो, एक्स वाई जी बल्कि स्पेस हो, तो पहला प्लेन एक्स प्लस वाई माइनस 3 जी, अगरचे मैं इसको एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बना रहा हूं, फर्ज कीजिए ये एक प्लेन का एक हिस्सा होगा और दूसरा प्लेन वो कुछ ऐसा हो सकता है। ये डॉटेड लाइन जाहिर करे कि ये पीछे की तरफ है और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पीछे जा रहा है और ये कुछ इस तरह का प्लेन है, ये यहां पर डॉटेड लाइन पे इंटरसेक्ट करे। फिर तीसरा प्लेन, दूसरे के बाद ये तीसरा प्लेन फर्ज कीजिए ये कुछ इस तरह का हो सकता है। याद रखिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं, और ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इस तरह से पीछे से निकल रहा है, और ये तीनों के तीनों प्लेन्स इन्फिनिटली सारी की सारी डायरेक्शंस में जा रहे होंगे, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसका कुछ हिस्से बनाए हैं। तो अब जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो दरअसल यहां पर ये वो पॉइंट होगा जिस पर ये तीनों के तीनों प्लेन एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे तीसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और अगर हम ये कहेंगे कि कोई प्लेन जो कोई इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों के तीनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और अगर हम ये कहेंगे, ये भी सूरत हो सकती है कि ये कुछ ऐसी हालत में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो कि दो प्लेन्स तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, लेकिन तीसरा जो है वो किसी ऐसे मुकाम से गुजर रहा हो कि वो मुकाम बाकी के दोनों प्लेन्स पर यूं कहिए कि एक साथ ना हो, एक पॉइंट ना हो, या यूं कहिए कि ट्रायंगुलर शेप में, ज्यादा सही अल्फाज में हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल बनाएंगे जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होंगे, यानी कि ये इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ये भी इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और एक सिस्टम और भी हो सकता है जिस तरह कि हमने स्ट्रेट लाइंस में देखा था कि जिसमें ये सब के सब आपस में सेम ही होंगे और सिर्फ इक्वेशन जो वो अलग होगी। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कोई सी दो इक्वेशंस को आपस में मिलाकर मुझे कोई एक वेरिएबल डिलीट करना होगा या एलिमिनेट करना होगा। जैसे यहां पर है, आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू नेगेटिव 10 और एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3, फिर तीसरी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहली दो इक्वेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट मालूम करूंगा और x और y की फॉर्म में ले आऊंगा, या यूं कहिए कि x और z की फॉर्म में ले आऊंगा, क्योंकि यहां पर y एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन इस प्लेन की x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू नेगेटिव 10 है, दूसरी है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो x प्लस x 2x हो जाएगा, y माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 रह जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव 3z प्लस 2z ये नेगेटिव और ये जाएगा नेगेटिव z रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ जो है वो बड़ा नंबर है। अब नेगेटिव 10 प्लस 3 और ये नेगेटिव 7 रह जाएगा। तो इसका दोनों को आपस में जमा करने के नतीजे में जो मुझे हासिल हुआ वो था 2x माइनस जी इज इक्वल टू नेगेटिव 7। अब मैं ये दूसरा सेट, याद रखिए कि मैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि अभी ये अपनी असली हालत में है और असली हालत में पहले दो को अलग अलग ट्रीट करना होगा। तो अब x माइनस वाई प्लस 2z, फिर 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू नेगेटिव 6। एक बार फिर मैं दोनों की दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करूंगा, तो ये y और प्लस वाई और नेगेटिव वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर x प्लस 2x 3x हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2z में से एक z निकलेगा तो ये z रह जाएगा, सिर्फ एक z रह जाएगा, नेगेटिव 6 प्लस 3 नेगेटिव 3 रह जाएगा। तो अब आप देखिए कि मैंने इस तरह से करके जो रिजल्ट हासिल किया वो था 3x प्लस जी इज इक्वल टू नेगेटिव 3। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गई और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सेट किया गया है खास तौर पर हमें आसानी देने के लिए। तो 2x माइनस जी इज इक्वल टू 7 और फिर 3x प्लस जी इज इक्वल टू नेगेटिव 3। ये दो इक्वेशंस, दो अननोन, वही स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने का तरीका। और आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये इक्वेशन, ये प्रॉब्लम इस तरह से सेट की गई है कि हम इसको आसानी से हल कर सकें। अब मैं जब इन दोनों को आपस में जमा करूंगा, तो क्या होगा, 3 जमा 5 5x और प्लस z माइनस z कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव 7 और
-3, ये आपस में जमा होकर -10 हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। दोनों साइड्स को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये x की साइड पे ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -2 रह जाएगा मेरे पास। एक वेरिएबल मैंने मालूम कर लिया, और जब इस वेरिएबल को, इस x की इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा जो कि इक्वली वैलिड है, इन दो के इंटरसेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है, तो ये 2 टाइम्स -2, 2x की जगह -2 आ जाएगा, फिर -z, फिर इज इक्वल टू -7, तो -4 मैं दोनों साइड से +4 मैं ऐड करूंगा, -4 को एलिमिनेट करने के, तो -z इज इक्वल टू ये 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला होगा कोई 7 के साथ नेगेटिव है। दोनों तरफ को मैं एक -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो z इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। मैंने दूसरा वेरिएबल z भी मालूम कर लिया। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज x इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -3 मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूं, तो x है -2 प्लस y माइनस 3z, 3z क्या है 3 टाइम्स 3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -10, -2 प्लस y माइनस 9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -10, -9 -2 ये दोनों आपस में जब होंगे -11 हो जाएगा, तो y माइनस 11 इज इक्वल टू -10। दोनों तरफ से मैं 11 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास सिर्फ y रह जाएगा, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन 11 बड़े के साथ है। तो हमने मालूम कर लिया कि x की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अब मैं चेक करूंगा बारी बारी इन तीनों के तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स या तीनों की तीनों इक्वेशंस में रखकर कि ये वाकई वैलिड सोल्यूशन है या नहीं है। चेकिंग बहरहाल बहुत जरूरी है। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू हमने अभी क्या मालूम की थी -2 प्लस y की वैल्यू हमने क्या मालूम की थी 1, चेक भी कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2 और z मैंने अभी मालूम किया था 3। ये वैल्यूज ये देखिए हमने, हाँ बिल्कुल यही वैल्यूज मालूम की थी। तो x -2, y प्लस 1, -3z का मतलब हो गया -3 टाइम्स 3 9, -9 इज इक्वल टू -10, तो -2 प्लस 1 -1, -2 और -9 -10 वेरीफाई। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी कांस्टेंट x माइनस वाई, तो x वैल्यू -1, y के साथ नेगेटिव था 1, ये -1 हो जाएगा, प्लस 2z 2 या 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये -3 और ये +6 ये भी बराबर हो गया कि 6 में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। अब तीसरी इक्वेशन रह गई मेरे पास, तीसरी कांस्टेंट 2 टाइम्स x, तो ये हो जाएगा -4, 2 दूनी 4 और नेगेटिव साइन के से नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू क्या है 3, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए -6 के बराबर होना चाहिए। तो -4 और -3 जो -7 हो जाएंगे और +1 -6, ये इसने इसको वेरीफाई करते हुए हमने इस सवाल का जवाब मालूम कर लिया।